ये जो जगह है इसका नाम खूसाब है। यहाँ पर छेवें पातशाह 1616 में आए। जब आपको पता होगा यहाँ प्लेग फैला था तो दवाई लेके आए थे। एक दवाई कारण था और दूसरा कारण था माता पाकपरी जी को दर्शन देने। माता पाकपरी जी का गुरुद्वारा आप श्रीनगर में देखोगे। गुरु साहब यहाँ आए हैं तो यहाँ गुरु साहब शिकार के नीचे थे, आपको गुरुद्वारा साहब देखा होगा उन्होंने। वहाँ के बाद गुरु साहब यहाँ आए। यहाँ आने के बाद क्या था, कहते हैं जहांगीर साहब थे, उन्होंने कहा कि प्यास लगी। असली उनको था कि गुरु अर्जन पातशाह की मैंने शहादत करवा दी और इनका बेटा हमें यहाँ दवाई लेके आया, तो ये कैसे। तो गुरु साहब ये बताना चाहते थे कि किसी एक बंदे की वजह से पूरे तबके से नफरत नहीं है, किसी कौम के विरुद्ध नहीं है, तो वो इसलिए कश्मीर दवाई लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि शायद इनकी कोई कमजोरी होगी तभी ये डरते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि हमें पानी पीना है। तो उन्होंने कहा कि शिकारी टोली भेजिए और पानी मंगा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर गुरु नानक की चोट है तो आप, क्योंकि आपको पता होगा बिदर में गुरु नानक पातशाह ने पानी निकाला, पाकिस्तान में हमारा पंजा साहब है वहां निकाला। महाराज ने कहा कि आपने जो है गुरु के सिद्धांत पे, गुरु कार्य के सिद्धांत पे सवाल उठाया तो मैं ये जरूर निकलेगा और यहाँ पर रहती दुनिया तक पानी पिएंगे। और वो जो आज यहाँ पर स्थित है ये जगह, वो पता होगा कि अभी जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आई, भाई गड़िया जी फाउंडेशन, उन्होंने काम शुरू किया, तब से आप देखेंगे हर चीज़ का यहाँ चैलेंज बहुत ज़्यादा है। और जो रोड की बात है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट और कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी थी। तो जो कच्चा रोड था वो निकाल दिया गया था उसी साल। उसके बाद एक स्पेशल जो था एलजी साहब को बोला गया था कि यहाँ के लिए रोड, एलजी साहब ने भी गो कर दिया था डिवकॉम साहब को, डिवकॉम साहब से डीसी साहब को, और वो प्रोजेक्ट डीपीआर 4.5-5 करोड़ का बना हुआ है। उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात थी। आप चंद दिनों में देखोगे कि वो फॉरेस्ट क्लियरेंस आ जाएगी और शायद रब ने चाहा तो इसी साल यहाँ ब्लैक टॉप रोड। देखिए मैं ये दूसरी बार आया उसके बाद यहाँ पर, तो कमी नहीं, ड्रास्टिक कमी कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है टूरिज्म में। और वो क्योंकि एक लाइफ का सिक्योर रहता है, लेकिन वो ऐसा अनसर्टन पार्ट है ना, वो अनसर्टन पार्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। वो उन्होंने वो लूप टाइम ढूंढा और वो वाक़ा करके निकल गए। जहाँ तक मेरे साथ सिक्योरिटी का ताल्लुक रहता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस जगह पे आके मैं बाइट दे रहा हूँ आपको और मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी है और बाकी हैं, इसका मतलब ये है कि कश्मीर की जो सिक्योरिटी एंड पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, सीआरपी की तरफ से वो पुख्ता है, वो टाइट है पूरा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि टूरिज्म में जो फॉल आया, बढ़ चढ़ के अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, अमरनाथ आए यहाँ, हम मिनी हेमकुंड साहब आजकल कह रहे हैं, तो यहाँ हेमकुंड साहब की तरह ही यात्रा पंजाब से आए, यहाँ भी आए। और मैं कहता हूँ जो टूरिस्ट घूमने भी आ रहा है वो यकीनन जम्मू से, यहाँ कश्मीर से बाहर जो मेरा देख रहा है इसको, उससे मैं कहूंगा कि बहुत पुख्ता सिक्योरिटी के इल्जाम है, यहाँ डरने की जरूरत है, आप बढ़ चढ़ के नंबरों में।